हूं अंजलि। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। और आज के इस खास प्रोग्राम में फिर से लेकर आई हूं लता जी से जुड़ा एक खास किस्सा। जी हां, 92 साल की उम्र में 6 फरवरी 2022 को लता जी इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई हैं। ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली, जिसके बाद उनका निधन हो गया। आपको बता दें, कोरोना संक्रमित होने के बाद साथ ही उन्हें निमोनिया के भी लक्षण पाए गए थे, जिसके चलते उनके फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया था। और डॉक्टर प्रतीत समदानी से बात करते हुए पता चला, जिस टाइम उनका इंटरव्यू वायरल हुआ तो डॉक्टर प्रतीत समदानी ने बयान सामने लाए कि उनका निधन मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होने की वजह से हुआ है। और आपको बता दें, जिस तरीके से लता जी के अंतिम समय के वीडियोस काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं, उस समय आप और हम सभी देख सकते हैं कि लता जी कितनी बुरी हालत में है। उनसे चला तक नहीं जा रहा और उनका फेस झुर्रियों से भरा हुआ है। आपको बता दें, आज के इस प्रोग्राम में मैं लेकर आई हूँ लता दीदी से जुड़ा एक किस्सा। आखिर उनका निधन तो हो ही गया है, तो उनकी यादों में सिर्फ उनके किस्से ही हमारे जहन में बचे हुए हैं। तो बात करें अगर उनके किस्सों के बारे में, तो उनका एक किस्सा काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल उनका एक फोटो वायरल हो रहा है जिसमें वो बंदूक ताने खड़ी हैं टीवी के जाने माने एक्टर के साथ। जी हाँ, भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन के साथ ही संगीत के एक युग का अंत हो गया है। इस दुखद घड़ी में दुनिया भर से लोग शोक प्रकट कर रहे हैं। देश में 2 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा भी हुई थी। कोरोना संक्रमण के चलते ब्रीच कैंडी अस्पताल में इलाज चल रहा था, लेकिन अफसोस उनको बचाया नहीं जा सका। तो ऐसे में हम लता जी के जीवन के कुछ यादगार पलों को याद करते हैं। हालांकि ऐसे खास लम्हों को लता मंगेशकर खुद सोशल मीडिया पर शेयर करती थी। ऐसे ही सर्च करते करते उनके जीवन की एक फोटो देखने को मिली, जिसमें वो बंदूक ताने दिख रही हैं। इसको लेकर गंभीर होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लता जी मजाक कर रही हैं। मगर लता जी ने सीआईडी के एसीपी प्रद्युमन के ऊपर बंदूक तान दी थी। यह सीन मजाकिया था। इस फोटो में एसीपी प्रद्युमन हाथ उठाए दिख रहे हैं। लता मंगेशकर ने अपनी इंस्टाग्राम पर उस फोटो को शेयर किया था। पिछले साल लता मंगेशकर ने फोटो शेयर करते हुए लिखा था, मेरा एक पसंदीदा फोटो सीआईडी टीम के साथ। आप इस फोटो को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि लता जी कितनी मजाकिया इंसान भी थी। बता दें, लता मंगेशकर जीवन को खुलकर जीने वालों में से थी। वो करीब 90 की उम्र में इंस्टाग्राम पर एंट्री मारी थी और फिर वहां अपने जीवन की कुछ तस्वीरों को उन्होंने फैंस के साथ शेयर किया। वहीं पर लता जी की बहन अगर आशा भोसले जी की बात की जाए, तो हमने देखा जिस दौरान उनका अंतिम यात्रा उनकी हो रही थी, उनके पार्थिव शरीर को लेकर जाया जा रहा था शिवाजी पार्क में, मुंबई के शिवाजी पार्क में। उस दौरान सभी की आंखें नम थी। बॉलीवुड के कई स्टार्स उनकी एक झलक देखने के लिए उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होते, जिसमें हम आपको बता दें, शाहरुख खान जिस दौरान दुआ कर रहे थे लता दीदी के लिए, उन्होंने दुआ पढ़कर फूंक मारी। लेकिन एक किस्सा यहाँ पर इस तरह वायरल हुआ कि शाहरुख खान ट्रोल हो गए। दरअसल यहाँ पर शाहरुख खान की ट्रोल होने की वजह ये थी कि जिस दौरान वो फूंक मार रहे थे, उस दौरान लोगों ने उसको बना दिया कि वो फूंक नहीं, बल्कि उन्होंने वहां पर लता जी के अंतिम यात्रा पर, अंतिम संस्कार के दिन वहां पर उन्होंने थूका था। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें, इस तरीके के किस्से काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं। लेकिन इस खबर का वायरल सच यही है कि मुस्लिम्स में ये होता है कि अगर हम दुआ पढ़ते हैं तो उसके बाद हमें उसे फूंक मारना होता है। यहीं पर हम बात करें अगर लता जी के कौन कौन से सेलिब्रिटीज उनके अंतिम संस्कार में जुड़े थे, तो बात करें अमिताभ बच्चन, जिनका हमें एक्सपेक्टेशन नहीं था कि वो शामिल होंगे, क्योंकि बच्चन परिवार पर भी अभी फिलहाल मुसीबतों की घड़ी है। जिस तरीके से जया बच्चन कोविड पॉजिटिव पाई गई हैं और हाल फिलहाल में भी वो आइसोलेशन में है। और जिस दौरान अभिषेक बच्चन अपना 46वां बर्थडे बना रहे थे, उस दौरान भी उनकी मां जया बच्चन उनके साथ नहीं थी। जिस तरीके से जया बच्चन बीमार थी, उस तरीके से अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल था कि बॉलीवुड के बिग बी क्या सच में लता जी की इस अंतिम यात्रा में शामिल होंगे। लेकिन बॉलीवुड ने सबके कयासों को तोड़ा, बिग बी ने सबके कयासों को तोड़ा और वो पहुंच गए लता मंगेशकर के अंतिम संस्कार
आधार पे। वहीं पर बात करें धर्मेंद्र के बॉलीवुड के हीमेन धर्मेंद्र के बारे में, तो धर्मेंद्र भी किसी कारणवश अपनी उम्र को लेकर वो चिंतित हैं और इस दौरान भी वो अपने परिवार से दूर अपने फार्म हाउस में रह रहे हैं, जिसके चलते वो लता मंगेशकर के अंतिम यात्रा पर नहीं पहुंच पाए। इसी के साथ ही बात करें लता मंगेशकर से जुड़े किस्सों की, तो लता मंगेशकर से जुड़े कई किस्से सामने आए। उसी दौरान यहाँ पर अगर अंतिम संस्कार के दिन की बात की जाए तो बेटा ना होने के कारण और शादी ना होने के कारण उनको मुखाग्नि दी थी उनके भाई हृदयनाथ ने। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि उनके जो भतीजे हैं यानी कि हृदयनाथ जी के जो बेटे हैं वो मुखाग्नि देंगे, लेकिन अंत में मुखाग्नि उनको दी उनके भाई हृदयनाथ ने। लेकिन भारत ने अपना एक रत्न खो दिया जिसका लॉस बेयर करना काफी ज्यादा मुश्किल है, पूरे भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर के लिए। यहाँ पर शोक की लहर दौड़ उठी है। आपको बता दें यहाँ पर लता मंगेशकर को भूल पाना लोगों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। लोग अभी भी इस बात से परे हैं कि क्या सच में लता दीदी हम सबको छोड़कर चली गई हैं, लेकिन भारत ने एक ऐसा रत्न खो दिया है जिसको वो शायद ही पा पाएंगे। इसी के साथ ही गोल्डन एरा का खत्म हो चुका है वक्त। लता मंगेशकर ही उस टाइम की ऐसी सिंगर बची थी जो जीवित थी और आज तक उनके गाने गाए जाते थे, वो आज तक फिल्म इंडस्ट्री में गाने दिया करती थी। आपको बता दे अग्निहोत्री नाम की डायरेक्टर के साथ भी कश्मीर को लेकर एक फिल्म बन रही थी जिसमें लता जी अपना आखिरी गाना गाने वाली थी और अग्निहोत्री को भी इस बात पर विश्वास था कि लता जी के साथ वो आखिर काम कर पाएंगे। लेकिन आपको बता दें इस चीज के चलते यहाँ पर उनकी भी सपना जो था लता जी के साथ काम करने का वो यहाँ पर खत्म हो गया, जिसके बाद लता जी के निधन से सभी लोग टूट गए और बॉलीवुड इंडस्ट्री के साथ यहाँ पर राजनेताओं की अगर मैं बात करूं तो नेताओं का भी जो दिल है वो टूट गया। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लता जी अपना भाई माना करती थी। उनकी मां को उन्होंने उस दौरान पत्र भी लिखकर भेजा था बधाई का, जिस दौरान प्रधानमंत्री चुनाव में खड़े थे और उन्होंने चुनाव जीतकर भारी बहुमत से वो बने थे भारत के प्रधानमंत्री। जी हाँ, इसके चलते यहाँ पर लता जी और मोदी के रिश्ते पर भी सवाल खड़े होते हैं कि वो एक दूसरे को भाई बहन मानते हैं। लता अक्सर प्रधानमंत्री मोदी के लिए राखी भेजा करती हैं। इसी के साथ ही बॉलीवुड के दिलीप कुमार दिग्गज कलाकार, लेजेंडरी कलाकार जो अब हमारे बीच नहीं है, उन्हें भी लता जी अपना भाई माना करती थी और उन्हें राखी बांधा करती थी। बात करें अगर दिलीप कुमार से उनके रिश्ते की तो 13 साल तक दिलीप कुमार से उन्होंने बात नहीं की थी, लेकिन बाद में वो दोनों एक हो गए थे और भाई बहन का एक अनमोल रिश्ता हम लोगों को देखने को मिला था। तो आपको ये रिपोर्ट, ये खास प्रोग्राम आखिर कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। और अगर आप लता जी को नहीं भूले हैं तो आप भी कमेंट सेक्शन पर उनके लिए प्रे कर सकते हैं कि वो जहाँ भी हों वो खुश रहें। तो आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। अंजलि की रिपोर्ट, नेक्स्ट 9 न्यूज।